हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी को। तो एक्सोजीनियस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया, अगर आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी क्या है? जो मेंटेन करती है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किसकी वजह से है, जो इंटरनल फोर्सेस हैं उनकी वजह से, उनका रिजल्ट है। और एक्सोजीनियस क्या थे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को जो इफेक्ट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है? एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो यहाँ पे जो थ्योरी है ये आर्ग्यू करती है कि इम्प्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी में आता है वो किससे डायरेक्टली रिलेटेड है? फास्टर इनोवेशन और साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो ह्यूमन कैपिटल में। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किस तरीके से हो कि भाई एजुकेशन में इन्वेस्ट किया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, और हेल्थ में इन्वेस्ट किया जा रहा है। और किसके थ्रू होगा? गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो एग्जांपल क्या है एंडोजीनियस या इंटरनल इकोनॉमिक फैक्टर के? इन्वेस्टमेंट हो गई, ग्रोइंग पॉपुलेशन और वर्कफोर्स हो गई, वर्कफोर्स ज़्यादा बढ़ रही है तो यही हमारी क्या है? ह्यूमन कैपिटल है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हो गई, वही नई तरीके की पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं। तो एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी जो पहली बार क्रिएट की गई थी वो किसकी वजह से की गई थी? कि जो कमियां थी और जो असंतुष्टि थी इस आइडिया में कि जो एक्सोजीनियस फैक्टर्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को। और साथ में ये जो थ्योरी थी वो इस्टेब्लिश की गई थी किसको रिफ्यूट करने के लिए? जो न्यू क्लासिकल ग्रोथ मॉडल है, जिसमें इस चीज़ की इसमें ये चीज़ की प्रिडिक्शन थी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है टेक्नोलॉजी चेंज में विदाउट फैक्टरिंग होगा। एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी चैलेंज करती है इस आइडिया को कि ये आइडिया क्या प्लेस करके कि जो इम्पोर्टेंस है रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का, तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ड्राइव होगी किससे? ग्रोथ रेट ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन, कि कितना जो पर पर्सन है वो कितना आउटपुट जो है आउटपुट जो है वो दे रहा है। इससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। और वो किस पर डिपेंड होती है? उनके प्रोडक्टिविटी लेवल पे, कि एक पर्सन कितना काम कर सकता है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, उसके अंदर काम करने की क्षमता है। तो इसमें देखिए, अगर जो प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड होती है किस पे? प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, कि टेक्नोलॉजी चेंज जो है उसमें कितनी प्रोग्रेस हो रही है। और जो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इनोवेशन पे और ह्यूमन कैपिटल पे। भाई टेक्नोलॉजी चेंज होगी, वो अपने आप तो चेंज नहीं हो जाएगी, कौन चेंज करेगा? भाई नई तरह के इनोवेशन हो रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल भाई मानव ही तो करेगा, उसको चेंज करेगा। और मानव को कि जब मानव में इन्वेस्टमेंट की जाए, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी अच्छी, तभी वो नई तरीके की टेक्नोलॉजी लेके आएगा। तो ये जो फैक्टर हैं वो कंसीडर किए गए इंटरनल हैं इकोनॉमी के अंदर, ना कि एक्सटर्नल है। अब अजम्पशन क्या है ये एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी की? कि जो इकोनॉमिस्ट है वो बिलीव करते हैं कि ये जो थ्योरी है इस थ्योरी में कि यहाँ पे किसके की ज़रूरत है? कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करे इंसेंटिव और सब्सिडी, बिजनेस जो है प्राइवेट सेक्टर को जो मोटिवेट करता है फिर बिजनेस को कि वो इन्वेस्ट करे रिसर्च में, डेवलपमेंट में, तो ताकि वो जो इनोवेशन है उसको कंटिन्यू कर सके। और दूसरी अजम्पशन क्या है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, किसके थ्रू? किस में इन्वेस्ट करके? ह्यूमन कैपिटल में। किसके थ्रू? एजुकेशन। भाई अगर हम एजुकेट कर रहे हैं अपनी पॉपुलेशन को तो उसका जो रिटर्न होगा वो इंक्रीज ही होगा, ठीक है। और उनको ट्रेनिंग दे, वो ट्रेनिंग अच्छी होगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इससे क्वालिटी ऑफ लेबर जो है वो इंक्रीज़ होगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए? पॉलिसी लेके आनी चाहिए जो हेल्प करे एंटरप्रेन्योर्स को, ताकि वो नया बिजनेस, नई जॉब जो है क्रिएट कर सके। इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो इम्प्रूव कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो इनोवेशन है प्रोडक्शन में वो अचीव हो सके। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो जैसे कॉपीराइट है, पेटेंट है, इसमें भी क्या होना चाहिए? इंसेंटिव होना चाहिए ताकि वो अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर सकें। तो ये था हमारा एंडोजीनियस ग्रोथ थ्योरी। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।